हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चाहन एकेडमी वंस अगेन। चाहन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, रीजनिंग का सिलॉजिज्म या फिर सिलॉक्स। इन शॉर्ट हमको सिलॉक्स भी कहते हैं या फिर सिलॉजिज्म भी कहते हैं। आई होप आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसको पढ़िए, समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक से हम इस चैप्टर को करेंगे। देखिए क्या होता है सिलॉक्स में। हमें कुछ चीज़ें क्वेश्चन हम पहले समझते हैं कि भी पेपर में किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, हम इसको सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी इस चैप्टर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं इस चैप्टर में। ठीक, बट हमें सिर्फ एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ उनको सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अदरवाइज इसका रियल लाइफ में ऐसा कोई बड़ा प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। देखो जैसे क्वेश्चन, अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं आपके पास, स्टेटमेंट लिखे होते हैं। स्टेटमेंट आपके पास 1 2 3, 1 कि सिर्फ एक स्टेटमेंट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। फिर इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपके पास कुछ कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं। ठीक, और कंक्लूजन्स भी एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, एक स्टेटमेंट हो सकता है, एक स्टेटमेंट पे एक कंक्लूजन हो सकता है, फिर एक से ज़्यादा कंक्लूजन हो सकते हैं, या फिर आपके पास 2 स्टेटमेंट हो सकते हैं, या फिर 2 स्टेटमेंट को मिला के कंक्लूजन निकाला जा सकता है, या फिर एक से ज़्यादा कंक्लूजन हो सकता है। मतलब आप सीधे सीधे ये समझो कि स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं और उनके बेस आपके पास कंक्लूजन्स गिवन होते हैं। आपको ये बताना होता है कि ये इनमें इन गिवन कंक्लूजन में से विच वन इज़ करेक्ट, या फिर कई बार आपको अगर 3 सही होंगे तो बताना पड़ेगा विच वन इज़ रॉन्ग, विच वन डज नॉट फॉलो द स्टेटमेंट्स, या फिर ये पूछना ये बताना होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन फॉलोज द स्टेटमेंट। ठीक, तो हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे स्टेटमेंट को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है। अब देखो कैसे हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वो समझते हैं। पहले बेसिक से देखो, इस चैप्टर में जितने भी यूनिवर्सल फैक्ट्स और ट्रुथ्स होते हैं, ठीक है, उनको आपने इग्नोर करना है, उनको नहीं मानना। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर स्टेटमेंट में गिवन है कि ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स, तो आप कहोगे स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक, आपके पास स्टेटमेंट ऐसा आ सकता है कि सम बॉयज आर गर्ल्स, या फिर ऑल बॉयज आर गर्ल्स, कुछ इस तरीके से आ सकते। अब आप कहोगे कि सर ये कि बॉयज़ तो गर्ल्स हो ही नहीं सकते ना, ये तो गलत है, लॉजिकली तो गलत है ना, अरे फैक्ट्स के अकॉर्डिंग तो गलत है भाई। बॉयज़ तो बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स तो गर्ल्स होते हैं, दोनों का जेंडर डिफरेंट है, तो बॉयज़ गर्ल्स कैसे हो सकते हैं। ठीक, और बॉयज़ गर्ल्स नहीं होती तो गर्ल्स भी बॉयज़ नहीं हो सकते। ये हमारे ये फैक्ट्स हैं, ये रियल लाइफ फैक्ट्स हैं। हमको इस चैप्टर के सिर्फ इस चैप्टर में पढ़ने के लिए हमने सारी चीज़ें इग्नोर करनी है। बस जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट होगा उसको हमने ट्रू मानना है कि हाँ है। ठीक है, और देन उसके बेसिस पे हम आंसर्स देंगे। चलो, तो इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड होते हैं सिलॉक्स को सॉल्व करने के। अभी हम इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट मेथड डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सिलॉक्स को अगर आप चाहो तो 2 तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट होता है आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, आई होप आपने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि वेन डायग्राम क्या होता है। और दूसरा होता है बेटा आपका परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड, ठीक, हम परसेंटेज कंसिडर करते हैं कि इतना परसेंट होगा, मतलब आप ये समझो कि 2 मेथड होते हैं। ये वाला हम अभी डिस्कस करेंगे।
ये वाला कभी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, राइट। क्योंकि इस मेथड से करने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। इन केस अगर आप भूल गए तो क्वेश्चंस के थोड़े गलत होने के चांसेस इस मेथड से थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। अदरवाइज़ हमें यहाँ पे हमें थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ता है, बट इस मेथड से, परसेंटेज मेथड से आपके पास सीधे आप क्वेश्चन देखते ही आंसर टिक कर सकते हो, ठीक। ये थोड़ा फास्ट है, बट यहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी कम हो सकती है आपकी, यहाँ पे गलती होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। इस मेथड में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, थोड़ा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा लगेगा, बट यहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी आपकी, ठीक। ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा, तो हमें एक्यूरेसी पे चलना है पहली बात तो। चलो, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो यहाँ पर भी आपका टाइम कम हो जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो इसमें भी आप टाइम कम लोगे, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं कि ये दोनों, अभी हम सिर्फ ये वाला मेथड डिस्कस करते हैं कि वेन डायग्राम मेथड क्या है। अब देखिए, वेन डायग्राम हम पढ़ रहे हैं, वेन डायग्राम मेथड, वेन डायग्राम मेथड। अब देखो वेन डायग्राम में क्या होता है, भाई डायग्राम्स बने होते हैं या तो सर्कुलर फॉर्म में, देखो ये सारे वेन डायग्राम ही होते हैं, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम डायग्राम का यूज़ करते हैं तो उनको हम कहते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसी फिगर का यूज़ करते हैं। अब ज़रूरी नहीं, आप बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि ये सर्कुलर डायग्राम, सर्कुलर ही नहीं, हम चाहे तो ट्रायंगुलर डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। जब किसी चीज़ को हम डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ द वेन डायग्राम ऑफ दैट थिंग। चलो अब देखो, अब तो समझ गए कि वेन डायग्राम क्या होता है। अब इसको समझते हैं कि स्टेटमेंट कितने फॉर्म। अब ये देखिए, अगर हम एग्ज़ाम में बात करें कि स्टेटमेंट कौन कौन से फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो जब मैंने आपसे बताया था कि आपके पास स्टेटमेंट होंगी, ठीक। तो जो स्टेटमेंट होते हैं बेटा, स्टेटमेंट जो क्वेश्चंस में होते हैं वो तो दो टाइप के होते हैं आपके पास, ठीक। एक होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव। दूसरा होता है बेटा नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव जैसे कि आपको पता है, पॉजिटिव मतलब कोई चीज़ पॉजिटिव, यस, किसी चीज़ को हाँ में बोलना। क्या आप खाना खाते हो? हाँ, यस, इट मीन दिस इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट मीन्स जहाँ पे नॉट वर्ड यूज़ हुआ ही ना हो, जहाँ पे नॉट वर्ड यूज़ हुआ ही ना हो, और जहाँ पे नॉट वर्ड यूज़ हो गया इट मीन दैट इज़ नेगेटिव, मतलब वहाँ पे ना करी गई है किसी चीज़ का होना। जहाँ पे किसी चीज़ का होना बताया गया इट मीन दैट इज़ पॉजिटिव। क्या आप गाना गाते हो? यस, है ना, ये पूछा नहीं जाएगा थे, आई सिंग सॉन्ग, इट मीन दिस इज़ पॉजिटिव स्टेटमेंट। अफर्मेटिव जिसको हम ग्रामर में बोलते हैं, आई डोंट सिंग अ सॉन्ग, इट मीन इट इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो चलो पॉजिटिव में अब आपके पास दो टाइप्स होते हैं कि कितने तरीके से, सम। अब यहाँ पे ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है, सम ए आर बी, अभी सिर्फ लिख लीजिए आप, फिर समझते हैं क्या होता है। ऑल ए आर बी। दो स्टेटमेंट चार होते हैं, मतलब चार ही होते हैं उससे, जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होते हैं वो चार होते हैं, उसमें भी दो पॉजिटिव होते हैं और दो नेगेटिव होते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं उनकी सेम, उनका रिवर्स उनका नेगेटिव होता है। जैसे कुछ ए बी हैं, अब ए की जगह बॉयज़ गर्ल्स कुछ भी हो सकता है, पेन कॉपी कुछ भी हो सकता है। सम ए आर बी, ये जनरल एलिमेंट दे दिए हमने, ए एंड बी, ए एंड बी। स्टेटमेंट में क्या होता है, आपके पास कम से कम दो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक। स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे सम ए आर बी, तो इनको हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं या फिर इसको सब्जेक्ट और इसको प्रेडिकेट भी कह सकते हैं। अब देखो क्या होता है, इसको सब्जेक्ट और इसको प्रेडिकेट भी कहते हैं समझने के लिए सिर्फ, ठीक। वैसे कोई ऐसा रूल नहीं कि दिस इज सब्जेक्ट दिस इज प्रेडिकेट, ठीक। बस दो एलिमेंट्स से उनको, उनके बारे में कुछ बताया गया है कि एक दूसरे से इनका क्या संबंध है। एक्चुअल संबंध नहीं, सिर्फ बताया गया कि हाँ ये आपस में कैसे रिलेटेड। देखो सम ए आर बी,
कुछ ए बी हैं और यहाँ पे सारे ए बी हैं, इस तरीके से आता है। अब ए और बी की जगह कुछ भी आ सकता है। फिर इसका ठीक रिवर्स क्या हो जाएगा, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है, ठीक है, आराम से बैठ के इस वीडियो को देखिए, थोड़ा पेशेंस से। लेकिन अगर एक बार आपने ये वीडियो देख ली, फिर कभी भी आपको सिलॉक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। उसके बाद सिर्फ आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। अगर ये चैप्टर आपने सही से पढ़ लिया तो सिलॉक्स आपको बहुत इजी लगेगा, आप एग्ज़ाम में सारे 5 में से 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। पर अगर आपने सिलॉक्स नहीं पढ़ा, आपको लगे कि ये तो आसान है, वहाँ पे आप डेफिनेटली गलती करोगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स होते हैं, अभी उनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आगे चल के थोड़े कुछ एग्जाम्पशन भी आएंगे, एक्सेप्शन भी आएंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। ऑल ए आर बी ये पॉजिटिव है, इसका रिवर्स क्या हो गया, भी सारे के सारे ए बी हैं, इट मीन्स उसका रिवर्स हो गया कोई भी ए बी नहीं है, ठीक। या फिर ऑल ए आर नॉट बी, या फिर नो ए इज बी। तो ये हो गया, ये पॉजिटिव है तो ये इसका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये इसका नेगेटिव है, यानी ये दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो ये हमने क्या पढ़ी, ये तो अभी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, ठीक, जनरल स्टेटमेंट, ये जनरल फॉर्म है स्टेटमेंट की। अब ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट कैसे हो सकते हैं। ये जैसे अभी मैंने पहले बताया था आपको कि सम बॉयज आर गर्ल्स, ठीक है। स्टेटमेंट ये हो सकता है इस फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में लिखा होगा तो ऐसा हो सकता है, या फिर सम पेन आर गुड। अब आपको ये लग रहा होगा ये तो सही है, बट ये गलत है। नहीं, यहाँ पे सही गलत नहीं बता रहे हम, सिर्फ ये स्टेटमेंट है, ये भी सही है और ये भी सही है। स्टेटमेंट को आपने हमेशा सही मानना है। स्टेटमेंट हमको चेक नहीं करके बताने कि कौन से स्टेटमेंट सही है, हमको ये बताना होता है कि इनमें से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक। या फिर इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, अगर इस फॉर्म में लिखा हो कि ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स, इस फॉर्म में भी लिखा हो सकता है। या फिर ऑल पेन आर गुड्स, ऑल पेन आर गुड्स। ये हमने अपनी तरफ से मैंने ये आपको स्टेटमेंट्स लिखवाए हैं, ठीक। ये स्टेटमेंट हो सकते हैं, अभी हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे हैं। चलो अब देखो, या फिर कुछ ऐसा अगर नेगेटिव फॉर्म में बात करी जाए तो कुछ ऐसा लिखा हो सकता है कि सम ए आर नॉट बी, अगर नेगेटिव में बात करी जाए। या फिर कुछ ऐसा भी लिखा हो सकता है कि मतलब ए और बी की जगह यहाँ पे बॉयज़ डाल दे और यहाँ गर्ल्स डाल दे, ठीक। या फिर लिखा हो सकता है कि नो बॉय इज़ गर्ल, कोई भी लड़का लड़की नहीं है, ठीक। तो ये तो हैं आपके पास जनरल स्टेटमेंट, ठीक। स्टेटमेंट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दो पॉजिटिव होते हैं और दो उनके रिवर्स नेगेटिव होते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन्स की। भाई कंक्लूजन आपके पास कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हम कंक्लूड कर सकते हैं। आपको सिर्फ कंक्लूजन चेक करने हैं, ठीक। अब जो अभी हमने डायग्राम, जो अभी स्टेटमेंट हमने लिखे, इन्हीं के हमें वेन डायग्राम बनाने होते हैं, ठीक। 4 लिखे हैं, उन चारों को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक। फर्स्ट है आपके पास सम ए आर बी, सम ए आर बी एक स्टेटमेंट होता है। अब जब भी कुछ ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो उसका हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये ए हो गया और ये बी हो गया। कुछ ए बी हैं, ये इतने जो ए हैं इनमें से ये वाले क्या हैं, बी हैं, है ना। ये बी तो पूरे के पूरे हैं, बट ए में से सिर्फ ये वाले क्या हैं, बी है। यानी जो इनका कॉमन पार्ट हो गया वो ए भी है और बी भी है। तो कभी भी इस तरीके सम वाला कोई स्टेटमेंट आएगा तो हम हमेशा ये वाला डायग्राम बनाएंगे। लेकिन सम ए आर बी के और भी डायग्राम होते हैं आपके पास, बट आपने एग्जाम में सिर्फ यही बनाना है, सम ए आर बी। पहले इतना ही समझ लो आप,
उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट हो गया आपके पास ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए आपके पास बी हैं। देखो सारे ए क्या हैं, बी हैं, बी के अंदर आने हैं सारे, ठीक है, तो ये क्या हो गए, बी हो गई। बी ए जो हैं वो सारी के सारे ए तो बी हैं, पर सारे के सारे बी ए थोड़ी ना है, यानी ऑल ए आर बी। इसका मीनिंग ये हुआ, कभी भी आपके पास कोई स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा हो तो आप ये डायग्राम बनाओगे, ये वाला स्टेटमेंट लिखा होगा तो ये डायग्राम बनाएंगे। दूसरी चीज़, अगर इनका रिवर्स आ जाए, ठीक, कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए जो है बी नहीं है, तो कैसे बनाएंगे। देखो ए तो ये है, लेकिन ये पूरे के पूरे ए हैं, बस इन ए में से थोड़े बहुत कोई से भी हो सकते हैं, हमने कोई पोर्शन पर्टिकुलर पोर्शन उठा लिए, ये वाले ए बी में लाई नहीं करते हैं, इस तरीके से बनाएंगे हम, ठीक है। इतने सारे ए में से ये वाले इतने बी नहीं करते हैं, बी नहीं है, ठीक। तो चौथा स्टेटमेंट हो गया कि नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, ये ए हो गया आपके पास और ये बी हो गया, इनमें कोई रिलेशन ही नहीं है। इसका मीनिंग होगा कि ए बी से कभी भी रिलेटेड नहीं है, ए और बी का कोई लेना देना नहीं है, ए अलग है और बी अलग है, तो भी ये हमने अलग अलग बनाई और इनमें कभी भी आपस में रिलेट नहीं करेंगे, ये मीनिंग हो गया। ये 4 स्टेटमेंट है, ठीक है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम है। आप चाहो तो इनको नोटबुक में नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब देखो मैंने क्या बताया था कि सम ए आर बी के कुछ और भी डायग्राम्स होते हैं। देखो ये तो पढ़ ही लिया आपने कि ये होता है, इसके अलावा ये वाला भी होता है। अगर सम ए आर बी की बात करी जाए, ये वाला डायग्राम तो लाइक करता ही होता है ना, ये तो हमने पढ़ ही लिया है कि ये तो होता ही होता है। सम ए आर बी, देखो इतने सारे ए में से सिर्फ ये वाले ही तो बी हैं, तो सारे के सारे ए थोड़ी ना बी, इसमें से कुछ ए जो है बी है ना, तो इसका ये डायग्राम भी हो गया और ये डायग्राम भी हो गया, ठीक। सम ए आर बी का ये वाला भी डायग्राम सही है और ये वाला डायग्राम भी सही है। पूरे के पूरे ए बी नहीं है, बट पूरे के पूरे बी ए है यहाँ पे, है ना, पर इस पूरे ए में से सिर्फ ये वाली ए क्या है, बी है, तो सम ए आर बी यहाँ पे सही हो गया। कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई ए और बी इक्वल हो, है ना, ये ए हो गया और बी भी वही हो गया, बी भी उसी के ऊपर ही आ गया। मतलब ए के अंदर अगर 10 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, ठीक है, ए के अंदर अगर आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 10 बच्चे हैं, और वही बच्चे बी में भी हैं, ठीक, वही बच्चे बी में भी हैं, मतलब कि बी के अंदर भी हमने उन्हीं का नाम लिखा है जिनका नाम हमने ए के अंदर लिखा हुआ है, तो ये अब ए और बी इक्वल हो गए, मतलब ए और बी ओवरलैप कर गए, तो उस केस में भी हम क्या मानेंगे कि सम ए आर बी, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, और इसका रिवर्स भी उल्ट सही हो जाएगा, सम बी आर ए। जब ए इक्वल टू बी होगा तब ये डायग्राम सही होगा, सम ए आर बी, ठीक। नेक्स्ट, अब इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आपकी, सर यहाँ पे तो सारे के सारे ए बी हैं, फिर सम ए आर बी कैसे हो सकता है, ठीक। यहाँ पर भी सम ए आर बी सही माना जाएगा। ये हमने कब पढ़ा था, ये तो हमने पढ़ा था कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी के लिए हमने पढ़ा था कि ये डायग्राम होता है, अब फिर सम ए आर बी के लिए भी ये डायग्राम होता है। हाँ हो सकता है, ठीक। जब सारे के सारे ए बी हैं तो बी कुछ ए भी तो बी होंगे। आप इस तरीके से सोचो कि जब यहाँ पे सारे के सारे ए बी हैं तो इनमें से अगर हम ये ले लें कि सम ए आर बी, ये कुछ ए क्या हैं, बी हैं क्या, हाँ है ना, है ना। आप ये मत सोचिए कि सम ए आर बी सिर्फ कुछ ए बी है, नहीं,
वो दूसरी कंडीशन आती। आप ये सोचो कि जब सारे के सारे ए बी के अंदर आते हैं तो ए में से मैं थोड़े बहुत उठाए, 5 लोग उठाए, तो ये कुछ पार्टी तो है इस ए का, तो ए मतलब कुछ ए बी है, हाँ कुछ ए भी हैं, ये वाले भी ए भी हैं, तो हम कुछ की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो कुछ ए बी हैं। ठीक, इस तरीके से सम ए आर बी के आपके पास 4 वेन डायग्राम बन चुके हैं। ठीक, एग्ज़ाम में आपने लेकिन सिर्फ ये ड्रॉ करना है। ठीक है, आप चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आप समझोगे कैसे। चलो देखो, स्टेटमेंट मैं लिख लेता हूं यहां पे। फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिख लिया, सम बुक्स आर गुड। ठीक है, सम बुक्स आर गुड। फिर दूसरा स्टेटमेंट लिखा मैंने कि ऑल गुड आर पेन। अब आप बोलोगे सर ये क्या मतलब, कुछ रिलेशन ही नहीं है। हमने इनमें एक्चुअल रिलेशन नहीं निकालना है आपने इनमें। ठीक, सिर्फ इनका वेन डायग्राम से इनका रिलेशन देखना आपने। मैंने क्या बताया था, इन स्टार्टिंग मैंने बताया था कि यूनिवर्सल फैक्ट्स या जो भी ट्रुथ होते हैं आपके पास, वो यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है आपने, उनका कंसिडरेशन नहीं करना है। वी हैव टू इग्नोर ऑल द यूनिवर्सल फैक्ट्स, राइट। सो अब हम डायग्राम बनाएंगे, पर डायग्राम बनाने से पहले मैं कंक्लूजन दे देता हूँ। आपने कंक्लूजन फाइंड करना है कि विच वन ऑफ द कंक्लूजन इज राइट। मैंने लिख दिया सम बुक्स आर पेन। फिर मैंने लिखा आपने कि सम पेन आर गुड। फिर मैंने लिख लिया आपके पास कि सम पेन आर नॉट बुक। फिर एक और स्टेटमेंट दे दिया मैंने, कंक्लूजन सॉरी, सम गुड आर नॉट बुक। ठीक है, बहुत सारे स्टेटमेंट दे दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 2 कंक्लूजन। ठीक है, 2 स्टेटमेंट लिखे और 4 कंक्लूजन दे दिए। आपने डायग्राम बनाना है स्टेटमेंट्स का, कंक्लूजन का नहीं। तो स्टेटमेंट है सम बुक्स आर गुड, तो ये हो गया बुक्स, और ये हो गया, इसमें से कुछ गुड है। तो मैंने क्या बताया, सम ए आर बी का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ए की जगह बी बुक्स आ गया, बी की जगह गुड आ गया। तो सम बुक्स आर गुड मतलब ये वाली जो बुक्स हैं वो अच्छी हैं। ठीक, अब ऑल गुड आर पेन, लेकिन अब गुड का डायग्राम दोबारा नहीं बनाएंगे, गुड आ चुका है ना, तो सारे के सारे गुड क्या हैं, पेन है, मतलब ये पेन के अंदर आएंगे। तो अब ऑल ए आर बी का डायग्राम क्या बनाया था हमने, देखो ऊपर जाके देखो, ऑल ए आर बी का डायग्राम क्या बनाया था, ये है, यानी ऑल ए, जो ऑल ए है उसको अंदर बना देंगे बी के अंदर। ठीक, यानी ऑल गुड आर पेन, तो गुड को हम पेन के अंदर बना देंगे, यानी गुड को पेन के अंदर आए तो पेन बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया सारे के सारे गुड पेन हो गए। अब देखो रिलेशन देखो, सम बुक्स आर पेन, क्या कुछ बुक्स पेन हैं, तो बुक और पेन के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन आना चाहिए। ये बुक है, ये पेन है, तो बुक और पेन के बीच में क्या ऐसा रिलेशन है, बुक है और पेन यस है, यानी इनका ये वाला पार्ट और इनका ये वाला पार्ट इंटरसेक्ट हो रहा है, इट मीन्स ये वाला कंक्लूजन आपका सही है। देखो सम पेन आर गुड, सम पेन आर गुड। अब देखो आप भी बोलोगे कि सर हाँ इसमें से सम पेन आर, इतने सारे पेन में से ये वाले पेन अच्छे हैं, इसमें सम पेन आर गुड, ये भी सही है। सम पेन आर नॉट बुक, कुछ पेन बुक नहीं है, यहीं पे आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ पेन बुक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि सर ये वाले पेन और ये वाले बुक, मतलब ये वाले पेन तो बुक हैं पर जो ये पेन है ये बुक नहीं है। ठीक, सम पेन आर नॉट बुक, यहीं पे बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि सम पेन आर बुक तो सही है, सम पेन आर बुक तो सही है, बट सम पेन आर नॉट बुक मतलब जो ये पेन हैं ये बुक नहीं है, इसके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, बट ये गलत है। ठीक, जब सम पेन आर नॉट बुक कब सही होगा, जब इनके बीच में कुछ ऐसा रिलेशन आएगा। ठीक, ये वाले पेन बुक नहीं है। अगर हमने जो डायग्राम बनाए थे ना
वही डायग्राम यहाँ फॉलो होना चाहिए। ये कब सही होगा? जब इनके पेन और बुक के बीच में ये डायग्राम आएगा। तो पेन और बुक के बीच में तो कुछ ऐसा डायग्राम है, तो भाई ये वाला डायग्राम होना चाहिए था ना हमारे अकॉर्डिंग, जो हमने डिफाइन करा हुआ है। इट मीन्स ये गलत हो जाएगा। तीसरी चीज़, चौथा जो कंक्लूजन है, सम गुड आर नोटबुक, सम गुड आर नोटबुक। अब आप यहाँ पर भी वही सोचोगे आप कि सर ये वाले जो गुड हैं वो बुक तो है ही नहीं, मतलब ये सही होना चाहिए, बट गलत है। क्यों? कि सम गुड आर नॉट बुक, मतलब इतने सारे गुड में से ये क्या नहीं है? बुक नहीं है। तो इसको सही होने के लिए इनके बीच में ऐसा डायग्राम होना चाहिए था, मतलब ये डायग्राम यहाँ ऐसा होना चाहिए था। गुड और बुक के बीच में कुछ ऐसा डायग्राम होना चाहिए था स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, बट ऐसा तो कोई डायग्राम है ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ और ही डायग्राम है, तो ये गलत हो गया। ये था एक बेसिक सा क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब यहाँ से मोटा मोटा अगर आप देखें कि भाई स्टेटमेंट कैसे हैं आपके? पॉजिटिव। स्टेटमेंट कैसे हैं? पॉजिटिव। तो कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आता है। दूसरी चीज़, ठीक, तो देखो अगर आपने ये बेसिक्स रूल समझ ली तो ये तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, गलत ही आएंगे। अगर हमेशा आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी आपके पास नेगेटिव कंक्लूजन्स नहीं आएंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे ये समझो आप कि अगर मैं बोलूँ कि सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है, ये है आपका स्टेटमेंट। और एक ही स्टेटमेंट देता हूँ यहाँ पे मैं आपको। स्टेटमेंट है कि सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, और कंक्लूजन मैंने दे दिया कि सम गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल। अब आप अगर आप सोच के बताओगे तो आप बोलोगे सर ये तो सही है, अगर कुछ लड़कियां ब्यूटीफुल है तो बाकी लड़कियां ब्यूटीफुल नहीं है, मतलब सम गर्ल्स आर नॉट, मतलब कुछ खूबसूरत हैं कुछ नहीं है। बट अगर हमने इसको डायग्राम से करना है, मैंने क्या बताया आपको, कभी भी वेन सिलॉक्स का क्वेश्चन आए आपने हमेशा उसको वेन डायग्राम से होना। तो सम ARB का यानी सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो ये गर्ल्स होंगे और इनमें से ये गर्ल्स क्या हैं? ब्यूटीफुल हैं। अब देखो सम गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल, ये स्टेटमेंट कब, ये कंक्लूजन कब सही होगा? जब इनके बीच में ऐसा डायग्राम होता, मतलब ये गर्ल्स, इन गर्ल्स में से इतने गर्ल्स क्या नहीं है? ब्यूटीफुल नहीं है। जब अगर यहाँ पे कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा होता तो ये सही होता, बट यहाँ पे तो ये डायग्राम है ना, ये तो है ही नहीं ना यहाँ पे, इट मीन से गलत हो गया। ठीक, अब दूसरी तरीके से आप ये सोचो कि स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। नॉट की तो बात करी नहीं गई ना, यहाँ पे पॉजिटिव बात करी गई, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन निकल ही नहीं सकता आपका। ठीक, तो ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आपको रूल पता हो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ऑलवेज फॉलो पॉजिटिव कंक्लूजन, ठीक, तो अब आप यहाँ पे बनाओगे टेबल। ठीक, अगर दो स्टेटमेंट, कभी भी एक कंक्लूजन आपका दो स्टेटमेंट से मिलके बन सकता है या फिर एक ही स्टेटमेंट से भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है। ठीक, यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट 2, तो यहाँ से आएगा उनका कंक्लूजन। ठीक, भाई स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से अगर आपके मिल के कोई कंक्लूजन आ रहा है तो कैसा आएगा? हो सकता है पहला स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव हो, दूसरा भी पॉजिटिव हो, तो हमेशा अगर दो स्टेटमेंट पॉजिटिव है उनसे मिलके आप कुछ चीज़ कंक्लूड कर रहे हो तो हमेशा वो कंक्लूजन पॉजिटिव ही होना चाहिए। यानी अगर नेगेटिव वाला आ गया तो उसको गलत मार्क कर देना है। ठीक, पॉजिटिव वाला आएगा तो उसको चेक करना है। नेक्स्ट, पहला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तो हमेशा नेगेटिव ही आना चाहिए। ठीक, पर नेगेटिव सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, यानी दो स्टेटमेंट हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों से मिला के कोई कंक्लूजन आया है, अगर पॉजिटिव आया है तो वो गलत ही माना जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव आया है तो वो ज़रूरी नहीं सही होगा, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन उसको फिर चेक करना आप। अगर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो भी नेगेटिव ही आएगा आपका। अगर दोनों नेगेटिव हैं तब क्या आएगा? देखो
अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हैं तो नेगेटिव नेगेटिव मिला के कुछ भी नहीं आता, नो कंक्लूजन बेटा, नो कंक्लूजन। इट मीन्स अगर पॉजिटिव दिया होगा तो भी उसको हम रॉन्ग मानेंगे, नेगेटिव दिया होगा तो भी उसको रॉन्ग मानेंगे। ये चार्ट आपने याद रखना है बेटा। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेमोराइज दिस चार्ट। कुछ नहीं है, एक बार पढ़ोगे तो हमेशा क्लियर। प्लस 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 होता है, प्लस माइनस, जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। बट वहाँ पे माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस कुछ भी नहीं होगा। मतलब माइनस माइनस ना प्लस होगा ना ही माइनस होगा। मतलब दो नेगेटिव स्टेटमेंट है, उनसे मिलके कोई भी कंक्लूजन नहीं आएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक, नो इंक इज वाइट, ये स्टेटमेंट है बेटा आपके, दीज आर स्टेटमेंट्स, एंड नो वाइट इज ब्लैक। ठीक, दो स्टेटमेंट है। कंक्लूजन मैंने बताया इनमें कि बताओ ये सही है या गलत है। नो इंक इज ब्लैक। अब आप क्या देखोगे, सर पहले ही चेक करना है कि ये जो कंक्लूजन है इन दोनों से मिलके बना होना चाहिए। मतलब एक एलिमेंट इस स्टेटमेंट होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट इस स्टेटमेंट में होना चाहिए। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इंक और ब्लैक। ब्लैक देखो इस स्टेटमेंट में है और इंक देखो यहाँ है, और इनमें एक चीज़ कॉमन होती है ना। तो अभी तो तभी तो ये आपस में रिलेट कर पाएंगे। इट मीन्स ये जो कंक्लूजन है दोनों को जोड़ के बनेगा। बट यहाँ पे देखो ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया, तो अब इसको चेक करना ही नहीं है, ये चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ये कंक्लूड ही नहीं करा जा सकता है, इसलिए गलत माना जाएगा। जब हम जिस चीज़ को कंक्लूड नहीं कर सकते तो उसको हम गलत ही मानेंगे। ठीक, इट मीन्स ये गलत है। इस तरीके से नेगेटिव नेगेटिव आपका कोई भी कंक्लूजन नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट follows positive conclusion। इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे कि भाई अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी आप नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे सम ए आर बी, ये हमने बोला था, ये आपका अगर स्टेटमेंट है, ठीक, और मैं कंक्लूजन निकाल दूं कि सम ए आर नॉट बी, अगर आप इसको लॉजिकली सोचोगे तो आप इसको सही मानोगे। ठीक, लॉजिकली सोचोगे तो इसको, क्योंकि सम ए आर बी का डायग्राम ये होता है, मतलब ये वाले ए तो बी हैं बट ये वाले नहीं है, इसके अकॉर्डिंग ये सही होना चाहिए, बट नहीं, गलत है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव कंक्लूजन ही आना चाहिए। पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन आएगा तो उसको आप सीधे काट दोगे, नहीं ये गलत है। ठीक है, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है तो सही ही माना जाएगा। जैसे ये तो गलत है। दूसरा दे दिया मैंने कि ऑल ए आर बी, ये तो पॉजिटिव है, बट इसको चेक करना पड़ेगा, नेगेटिव को चेक नहीं कर, यानी पॉजिटिव से अगर नेगेटिव कंक्लूजन है तो उसको चेक नहीं करना है, बट अगर पॉजिटिव दिएगा तो उसको चेक करना। क्या यहाँ पे सारे ए बी हैं? कहाँ बी हैं? सारे ए यहाँ पे बी नहीं है, इसमें से कुछ ए ही बी हैं, इट मीन्स ये वाला भी गलत हो गया। तो मतलब पॉजिटिव से अगर नेगेटिव दिया हो तो 100% गलत हो जाएगा, बट पॉजिटिव से पॉजिटिव दिया हो तो फिर उसको चेक करना पड़ेगा। ठीक, उसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से कि नेगेटिव स्टेटमेंट फॉलोज नेगेटिव कंक्लूजन। बेटा अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव स्टेटमेंट से कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकल सकता। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया कि सम
बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट। बेटा कुछ लड़के इंटेलिजेंट नहीं हैं, ये आपका स्टेटमेंट है। ठीक, अब स्टेटमेंट दे दिया, अब मैंने पूछा कि कंक्लूजन दिया मैंने कि बताओ ये सही है या गलत है। ठीक, मैंने दे दिया कि सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, कि सम कुछ लड़के इंटेलिजेंट होंगे। भाई अगर मैंने स्टेटमेंट नेगेटिव दे दिया तो नेगेटिव से तो पॉजिटिव वाली बात कभी बोली ही नहीं जा सकती, ये गलत माना जाएगा। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचोगे कि कुछ लड़के इंटेलिजेंट नहीं हैं तो मतलब कुछ लड़के होंगे, ये तो फैक्ट से अकॉर्डिंग तो सही है ना। मतलब अगर देखा जाए लॉजिकली, है ना, रियल लाइफ प्रैक्टिकल देखा जाए तो ये सही माना जाएगा। लेकिन हमने उस सारी चीज़ों को इग्नोर करना, वी हैव टू नेगलेक्ट ऑल द यूनिवर्सल फैक्ट्स। ठीक, बस जो क्वेश्चन में दिया गया है स्टेटमेंट उसी को हमने कंसिडर करना है कि सम बॉयज़ आर नॉट इंटेलिजेंट। ये तो सही, मतलब स्टेटमेंट तो सही होगा हमेशा, कुछ लड़के इंटेलिजेंट नहीं हैं, पर बाकी जो बच्चे हैं उनके बारे में नहीं पता हमें। फिर कंक्लूजन आती है कि सम बॉयज़ आर इंटेलिजेंट। ये स्टेटमेंट नेगेटिव बात कर रहा है, तो नेगेटिव से हम पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, इसका एक तो सीधा रूल है। दूसरा ये है कि कुछ लड़के इंटेलिजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये बॉयज़ हो गया, ये इंटेलिजेंट हो गया। तो भी इतने बॉयज़ आपके इंटेलिजेंट नहीं हैं, इसमें से कुछ। अभी बोला कि सम बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, तो सम बॉयज़ आर इंटेलिजेंट तब देखो कंक्लूजन मतलब ये हुआ कि कंक्लूजन का जो डायग्राम होगा स्टेटमेंट में लाई होना चाहिए। कंक्लूजन का जो डायग्राम हो गया वो स्टेटमेंट में लाई होना चाहिए। कंक्लूजन का डायग्राम बना के देखें, ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स, सॉरी ये इंटेलिजेंट। तो कंक्लूजन का डायग्राम ये क्या यहाँ लाई हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। हम तो डायग्राम के अकॉर्डिंग मैच कर रहे हैं आंसर ना, तो हमारा डायग्राम तो ऐसा है, ऐसा तो है ही नहीं, ये तो यहाँ मैच हो ही नहीं सकता है। बॉयज़ और इंटेलिजेंट यहाँ पे ओवरलैप कर रही हैं, यहाँ तो दूर दूर है, तो इसके अकॉर्डिंग ये गलत हो गया। तो दो तरीके सीखा आपने कि एक तो हमारा डायग्राम मैच नहीं कर रहा है, दूसरा नेगेटिव से पॉजिटिव कभी भी कंक्लूजन नहीं आएगा। ठीक है, ये बात सीख ली। तो पॉजिटिव कंक्लूजन हमेशा, पॉजिटिव स्टेटमेंट आपका हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन देगा, नेगेटिव स्टेटमेंट आपका हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन देगा। बट अगर दो स्टेटमेंट नेगेटिव हो, उनसे मिलके कोई कंक्लूजन आ रहा हो, तो वो हमेशा क्या होगा, डज नॉट फॉलो होगा, या फिर गलत ही माना जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं कि सॉल्व कर पाते हो नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, सम कलर आर वाइट, सम वाइट आर गुड, बट फिर स्टेटमेंट दे दिया मैंने आपको। ठीक, स्टेटमेंट्स दिए। अब मैंने इन पे कंक्लूज़न पूछ लिया आपको। चलो एक और लिख लेता मैं, नो गुड इज़ पिंक। देखो कभी भी जब स्टेटमेंट गिवन होते हैं ना बेटा, तो उनमें एक चीज़ कॉमन होती है। देखो यहाँ पे वाइट है तो इसका वाइट यहाँ होगा, यहाँ गुड है तो यहाँ गुड है, तभी तो एक दूसरे से लिंक कर पाएंगे। ये इनमें जो कोई रिलेशन बना होगा तो फिर यहाँ वाइट इससे लिंक करेगा, फिर ये इससे लिंक करेगा। कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट, मतलब दो या दो से जब ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं उनमें एक एलिमेंट कॉमन होता है, बट ज़रूरी नहीं कि हमेशा होगा, कई बार नहीं होगा। दो स्टेटमेंट अलग अलग हो सकते हैं, ठीक, या कभी का उनके बीच में लिंक भी हो सकता है, मोस्टली उनके बीच में लिंक होता है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हैं आपके पास। इस वीडियो को हम 2-3 पार्ट्स में पढ़ेंगे बेटा, आराम आराम से चल रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नो, अब यहाँ पे आपके पास है कंक्लूजन। देखो मैंने दे दिया फर्स्ट कंक्लूजन, ये चेक करना आपने कि सही है या गलत है। सम गुड आर
नॉट कलर्स। ठीक, फिर दूसरा है सम वाइट आर नॉट पिंक। तीसरा है सम वाइट आर कलर। चौथा है सम कलर आर नॉट पिंक। ठीक, 4 कंक्लूज़न है बेटा, 3 स्टेटमेंट 4 कंक्लूज़न। तो आपको क्या करना है, मैंने ये पूछा है कि इन 4 में से बताओ कौन से कंक्लूजन सही हैं या फिर कौन से इनको फॉलो कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, इन स्टेटमेंट्स का हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं। सम कलर्स आर वाइट, तो भाई कलर्स को इस तरीके से, ये कलर्स हैं और ये कलर्स, इन कलर्स में से कुछ क्या हैं, वाइट हैं। ठीक, सम वाइट आर गुड, ये वाइट है, इन वाइट में से कुछ क्या है, गुड है। लेकिन कोई भी गुड पिंक नहीं है, इनमें से कोई भी पिंक नहीं, यानी पिंक अलग से बना दो। ठीक, और इनमें से कोई भी गुड पिंक नहीं है बेटा, मतलब गुड और पिंक के बीच में कोई लिंक नहीं है, इसलिए हमने इसको क्रॉस लगा दिया। अब देखिए कंक्लूजन देखना है, सम गुड आर नॉट कलर, कुछ गुड कलर नहीं है बेटा, कुछ गुड कलर नहीं है। देखो ये मतलब इनके बीच में कैसा डायग्राम होना चाहिए था, सम गुड आर नॉट कलर, मतलब कुछ ऐसा होना। तो गुड और कलर के बीच में क्या क्या कोई ऐसा लिंक है, नहीं है, इसमें से गलत हो गया। सम वाइट आर नॉट पिंक, कुछ वाइट पिंक नहीं है, सम वाइट आर नॉट पिंक, सम वाइट, तो वाइट और पिंक के बीच में क्या कुछ, तो यहाँ देखिए डायग्राम में कुछ वाइट पिंक नहीं है। तो ये जब देखो पूरा का पूरा ये क्या है, गुड है ना, तो भी ये गुड जो है इस वाइट में भी, तो ये वाले वाइट क्या नहीं है, पिंक नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये सही हो गया। सम वाइट आर नॉट पिंक बेटा, सम वाइट आर नॉट पिंक। अब आप बोलोगे सर वाइट और पिंक के बीच में कुछ ऐसा डायग्राम तो है ही नहीं, इसका मतलब यही है। इसको देखो बेटा, जब ये लाइन कनेक्टेड है मतलब ये इस पूरे से कनेक्टेड है, मतलब ये इस पार्ट से भी कनेक्टेड है। ठीक, यानी ये जो लाइन है बेटा यहाँ भी कनेक्टेड है, तो ये वही तो कनेक्टेड। देखो वाइट और पिंक के बीच में रिलेशन आ तो रहा है, ये वाइट है, देखो वाइट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट ये देखो कहाँ कहाँ कनेक्टेड, यहाँ तक कनेक्टेड है। मतलब ये जो बाउंड्री है जहाँ तक कनेक्टेड है, ये बाउंड्री भी वहाँ तक कनेक्टेड है। ठीक, तो यहाँ तक कनेक्टेड है, तो ये क्या नहीं है, कुछ वाइट पिंक नहीं है, इसका मतलब ये सही है। सम वाइट आर कलर, कुछ वाइट क्या कलर है, ये वाइट है और ये कलर है, हाँ, तो इनके बीच में ऐसा कलर है ना, वाइट और ये और कलर ये ऐसा होना चाहिए इनके बीच में, यहाँ है, तो इसका मतलब ये सही हो गया। सम कलर आर नॉट पिंक, कुछ कलर पिंक नहीं है बेटा, कलर और पिंक के भी देखो, कलर यहाँ है, पिंक यहाँ है, तो कलर और पिंक के बीच में कैसा डायग्राम आना चाहिए था, ऐसा, पर कलर और पिंक में तो कोई लाइन है ही नहीं। ठीक, अब आप बोलोगे सर ये लाइन यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ जुड़ा, नहीं बेटा, ये लाइन जो है सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है और यहाँ तक जुड़ा हुआ है, इसका कनेक्शन आगे ख़त्म है। ये सिर्फ जी से कनेक्टेड है और जी जिससे कनेक्टेड है वो उसी से कनेक्टेड है। ठीक है, ये जी सिर्फ वाइट के इतने पार्ट से कनेक्टेड है, बाकी से कनेक्टेड नहीं है। तो ये जो लाइन है सिर्फ जी के लिए और वाइट के इस पार्ट के लिए, सी के लिए कुछ पार्ट के लिए ये लाइन नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया हमारा। इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ये आपका सिर्फ एक एग्जाम्पल था, प्रैक्टिस के लिए था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, स्टेटमेंट्स को बनाइए। 4 इस टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। कंक्लूजन्स के कोई टाइप नहीं होते हैं, कंक्लूजन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कंक्लूजन में कंक्लूड तब कुछ भी कर सकते हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाला भी सही हो सकता है, नेगेटिव वाला भी सही होता है। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो आपने डायग्राम बनाना है स्टेटमेंट का, उनको चेक करके आपने कंक्लूजन को बताना है। फॉलो करेगा तो सही होगा, नहीं फॉलो करेगा तो गलत होगा। आई होप आपको इतना
समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।